द स्कूल वे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, द स्कूल वे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स है एनसीईआरटी बुक वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। इस वीडियो से पहले हमने बात की थी रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की। आई होप वो वीडियो आपने बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी और सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होंगी। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे रियल नंबर्स हैं उनमें जो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं उसको हम किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। उसके लिए कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, यानी कि कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनकी हेल्प से हम वो डिफरेंट ऑपरेशंस रियल नंबर में जो लगते हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उन आइडेंटिटीज़ को समझते हैं और फिर उनको लर्न करने की कोशिश करेंगे। देन उनके बेसिस पर आगे हम यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और चैनल को अपने क्लासमेट्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे इस फ्री ऑफ कॉस्ट मैटर का लाभ उठा सकें और अपनी मैथ वाली जो डर होता है ना, मैथ का जो डर होता है बच्चों के अंदर, उसको खत्म कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने मान लिया है कि दो नंबर हैं ए और बी जो कि पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी दो नंबर ए और बी हमने मान लिए जो कि पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो तब उसमें किस किस तरीके के ऑपरेशन लग सकते हैं। देखिए, अगर आपका स्क्वायर रूट में दोनों नंबर्स दिए हुए हैं तो आप उनको सेपरेटली भी स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ए जो है वो 2 है और बी जो है वो 3 है, तो यू कैन ऑल्सो राइट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में है आपका डिवीजन। अगर दोनों नंबर डिवीजन में दिए हुए हैं, जैसे मैं यहां पर बात कर लेता हूं स्क्वायर रूट में 2/3। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो डिवीजन में आप सेपरेटली इसके स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस तरीके से आपकी सेकंड आइडेंटिटी ये हो जाती है, सेकंड फॉर्मूला आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था बच्चों कि जो फॉर्मूले आपके यूज होते जा रहे हैं चैप्टर में, उनकी एक नोटबुक आप अलग से जरूर तैयार करके चलें। वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी आपको जब आप एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन करेंगे या रिकॉल करेंगे मैथ को। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलिए, अगर अभी तक भी नहीं बनाई है तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको सिचुएशन दी हुई है कि एक बार आपके दोनों नंबर स्क्वायर रूट में प्लस के साथ हैं और एक बार दोनों नंबर स्क्वायर रूट में माइनस के साथ हैं, तो वो वैल्यू आपकी a माइनस बी आपको मिल जाएगी। कैसे? आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है बेटा, a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी अगर दिया होता है तो देन यू गेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर a की जगह पर स्क्वायर रूट a है, b की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ b है, तो जब आप स्क्वायर रूट a का स्क्वायर करेंगे देन यू गेट a, और स्क्वायर रूट b का स्क्वायर करेंगे देन यू गेट b, तो देन फाइनली यू गेट a माइनस b। वही चीज आपकी यहाँ पर लिखी हुई है। इज दैट क्लियर? चलिए सेम सिचुएशन अगर हम आगे देखें कि एक तो आपका कंप्लीट नंबर दिया हुआ है और एक स्क्वायर रूट में है, आपका जो ऑपरेशन है वो सेम है, एक बार प्लस एक बार माइनस। चूंकि यहां पर एक प्लस है और एक माइनस आप देख रहे हैं तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जो ये फॉर्मूला है ना, और इस स्क्वायर रूट बी का जब स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आपको केवल और केवल बी ही देखने को मिलेगा, तो देन यू गेट a स्क्वायर माइनस बी। क्लियर है? चलिए, अगर आप के पास दो से ज्यादा नंबर दिए हुए हैं, जैसे ए बी तो एक बॉक्स में दे दिया, फिर सी और डी दे दिया एक बॉक्स में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस ए की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और पहली वाली आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी, यू कैन ऑल्सो राइट स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। वहीं पर ए की मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट में आप डी के साथ करेंगे, स्क्वायर रूट के साथ, तो देन यू गेट स्क्वायर रूट ऑफ ए डी, ये आपको यहां पर मिल जाएगा। सेम एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ बी की मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ सी से करेंगे देन यू गेट स्क्वायर रूट ऑफ बी सी, और एट द एंड स्क्वायर रूट ऑफ बी की मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ डी से करेंगे तो यू गेट स्क्वायर रूट ऑफ बी डी, तो ये आपको यहां पर मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, और लास्ट आइडेंटिटी की यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो अगर स्क्वायर रूट में a और b दोनों में ऑपरेशन प्लस लगा हुआ है और उसका स्क्वायर है तो देन यू गेट a प्लस
2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस बी। ये कहाँ से मिला है? ये आपको मिला है a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। यू गेट a स्क्वायर प्लस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो a की जगह पर आप स्क्वायर रूट रखेंगे तो ये a बन जाएगा, स्क्वायर रूट b रखेंगे तो ये b बन जाएगा, और दोनों में स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई है, देन यू गेट 2 स्क्वायर रूट ऑफ a b। यहीं पर अगर मैं एक और फॉर्मूला यहाँ पर लिखना चाहूँ तो आप वो भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का अगर आप यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो यू गेट a माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ a b माइनस प्लस b, आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये कुछ आइडेंटिटीज थी या कुछ फॉर्मूले थे जो रियल नंबर्स में ऑपरेशन लगते हैं, उनको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। आई होप आपने इनको नोट भी किया होगा, और जब नोट किया होगा तो 1 बाय 1 करके ये आपको आसानी से लर्न भी हो गए होंगे। ठीक है, क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इस पर प्रैक्टिस। तो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको उनको सॉल्व करना है। तो कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स पर बेसिस। जैसे इसने कहा है कि ये 2 नंबर आपको दिए हुए हैं और इन दोनों नंबर को आपको क्या करना है बच्चों? ऐड करके दिखाना है। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे यहां पर दोनों नंबर्स, लेट x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। फिर वहीं पर मैंने मान लिया y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ a। और सॉरी, एक मैं कह रहा हूं यहां पर, वो a मेरे माइंड में ये चल रहा है बेटा, वो भी मैं बता देता हूं ये a क्यों लिखा गया है ना, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा था यहां पर कि आप इनको a और b भी मान सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आपको उसने ऐड करने के लिए बोला है, तो आपसे पूछा है x प्लस वाई, तो आप x की वैल्यू रख देंगे यहां पर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, प्लस रूट 2 माइनस 3 रूट 3, आपको सेकंड ब्रैकेट में मिल जाएगा। आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब सेम नेचर का जो स्क्वायर रूट है वो सेम नेचर के स्क्वायर रूट के साथ सम या सबट्रैक्ट यहां पर होने वाला है। तो मैं दोनों को एक साथ लिख लेता हूं, जैसे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो इसमें ऐड होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहां पर, यानी कि ये इसके साथ आ जाएगा और ये वाला नंबर इसके साथ आ जाएगा, प्लस का साइन 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब आपका फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना हो जाएंगे? 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, या आप ऐसे कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 आप यहां से कॉमन लेंगे तो यहां पर 2 बचेगा, यहां पर 1, और 2 प्लस 1 हो जाता है 3। इज दैट क्लियर? वहीं पर दूसरी तरफ आप ध्यान से देखें तो यहां पर एक तरफ आपके पास 5 रूट 3 है और दूसरी तरफ आपके पास 3 रूट 3 है, तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होंगे, देन यू गेट 2, तो यहां पर आपको मिलेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इज दैट क्लियर? तो पहले वाले एग्जाम्पल का जो एडिशन है वो आपका आ जाता है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो हम एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें हमें मल्टीप्लाई करनी है। अब मल्टीप्लाई के लिए हमने मान लिया, लेट इसको चलिए मैं a मान लेता हूं, a इज इक्वल टू 6 रूट 5 और b इज इक्वल टू 2 रूट 5। हमने ये मान लिया है, मैं लिख देता हूं लेट। ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया कि a ये दिया हुआ है और b ये दिया हुआ है। पूछा क्या है आपसे? a b आपसे पूछा गया है, तो ए बी आप ऐसे लिखेंगे, फिर ए की वैल्यू आप लिखेंगे 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और बी की वैल्यू रखेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा है बेटा? हमने पढ़ा है जो स्क्वायर रूट हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट में चले जाते हैं, तो 6 की मल्टीप्लाई तो डायरेक्टली 2 से हो जाएगी, यहां पर स्क्वायर रूट में आ जाए आपका 5 इंटू 5। ठीक है, 5 इंटू 5 आपका स्क्वायर रूट में है। अब स्क्वायर रूट में क्या होता है? जब पेयर बन जाता है किसी भी नंबर का तो वो नंबर बाहर आ जाता है, तो देन यू गेट 6 इंटू 2 और ये 5 का पेयर बन गया है तो 5 आ गया बाहर, तो देन यू गेट 60। तो आपका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों नंबर्स का कितना आ जाएगा? 60 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा बेटा। देखिए, स्क्वायर रूट में सेम नेचर के साथ आपका ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जो वैल्यू स्क्वायर रूट में है उसकी स्क्वायर रूट के साथ
ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वहीं पर जो वैल्यू नॉर्मल है उसकी ऑपरेशन नॉर्मल के साथ होगा, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं 6 की मल्टीप्लाई 2 से आपको देखने को मिल रही है डायरेक्ट। ठीक है, वैसे ही अगर आप ध्यान से यहां पर देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का ऑपरेशन स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का ऑपरेशन स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ होगा। वो चाहे प्लस या माइनस जो भी हो रहा है वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, जो भी वहां पर दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग वहां पर ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्जांपल की। अब यहां पर हमको डिवाइड करना है, तो हम मान लेते हैं a इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट ऑफ 15, हमने मान लिया है लेट। ठीक है, और वहीं पर v इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड, ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो अब आपसे पूछा क्या है बच्चों, पूछा ये है कि a अपॉन v आप फाइंड आउट कीजिए। तो a की वैल्यू आपको पता है 8 स्क्वायर रूट ऑफ 15 होती है, अपॉन v की वैल्यू आपको दी हुई है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया बच्चों, मैंने आपको बताया है कि आपका ऑपरेशन स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट के साथ होगा, नॉर्मल नंबर का नॉर्मल नंबर के साथ हो जाएगा। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, 8/2 मल्टीप्लाई का साइन, स्क्वायर रूट में दोनों नंबर्स लिख लेता हूं 15/3। अभी मैंने पीछे आइडेंटिटी आपको दिखाई थी जहां पर हम दोनों स्क्वायर रूट्स को अलग अलग करके लिख सकते हैं जब कंप्लीटली स्क्वायर रूट आपका दिया हो। तो अब आप इसको कट कर लेंगे, 3 5 15, देन यू गेट यहां से 2 4 8, देन 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपको फाइनली मिल जाएगा। अगर आप दूसरे तरीके से इसको करना चाहते हैं तो चलिए उसको भी मैं बता देता हूं। यहां पर बेटा, यहां पर हम लिखते हैं 8 स्क्वायर रूट ऑफ 15 को आप क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3। ठीक है, अपॉन यहां पर है आपका 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको डिनोमिनेटर को आप एज इट इज रखेंगे अभी 8। अब आप इसको स्क्वायर रूट में a और b दिया हुआ है तो आप अलग अलग भी तो लिख सकते हैं ना, ये भी आइडेंटिटी हम पढ़कर आ चुके हैं, अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आप देख रहे होंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 कट हो जाएगा। अब ये 2 जो है इस 8 को कट कर देगा 4 टाइम्स, देन फाइनली यू गेट 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो चाहे आप इस वाले मेथड से कर लीजिए, चाहे आप इस वाले मेथड से कर लीजिए, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। ठीक है, क्लियर? तो आई होप ये जो 3 एग्जाम्पल थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन जिसमें हमने परफॉर्म किए, मतलब एडिशन भी कर लिया हमने, सब्सट्रैक्शन भी कर लिया है, मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया है और डिवीजन भी कर लिया है, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी वीडियो को, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे आपका फिर से हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें कुछ क्वेश्चन हमने यहां पर इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन आपको दी हुई हैं इनको आपको सिंप्लीफाई करके यहां पर दिखाना है। जैसे पहली एक्सप्रेशन आपको दी हुई है 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 और दूसरे ब्रैकेट में है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो पहले आप फर्स्ट पोर्शन को करेंगे यहां पर, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन को। तो आपको दिया हुआ है 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है बच्चों 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब अगर आप ध्यान से यहां पर देखें तो ये आपका वो वाली आइडेंटिटी है जिसमें आपके 4 नंबर दिए हुए थे, A और B, फिर C और D। ठीक है, क्लियर? चलिए तो 1 बाय 1 करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 की मल्टीप्लाई पहले हमारी 2 से होगी तो इट बिकम्स 10, प्लस फिर 5 की मल्टीप्लाई किससे होगी, रूट 5 से। तो अब बेटा यहां पर कंडीशन ये है कि रूट का मल्टीप्लाई रूट के साथ हो सकता है, अदरवाइज आप उसको ऐसे ही लिखेंगे तो 5 रूट 5 आपका एज इट इज हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं 5 की मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट अंदर कर देते हैं और वो स्क्वायर रूट में 25 लिख देते हैं, वो गलत है। ठीक है, तो ये 5 रूट 5 आ जाएगा। सेम एज इट इज आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 की किससे, 2 से, यानी कि रूट 7 की 2 से, देन यू गेट 2 रूट 7। ठीक है, ये नहीं होगा कि रूट में आपका 14 आप लिख दें, नहीं, 2 रूट 7 आपको मिलेगा। फिर आप रूट 7 की जब रूट 5 से करेंगे देन यू गेट स्क्वायर रूट ऑफ 35, क्योंकि अभी हम पढ़कर आए हैं, अभी हमने वो आइडेंटिटी यूज भी की है कि जब आपका स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ v हो देन यू गेट a b स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो वही आइडेंटिटी आपकी यहां पर यूज होकर ये स्क्वायर रूट ऑफ 35 आपको मिला है। क्लियर? अब देखिए कहीं पर भी कोई ऐसा नेचर आपको नहीं मिल रहा है जिसमें आप एडिशन लगा सकें, तो आप इसको यहीं पर छोड़ देंगे। तो ये आपका एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन हो गया है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट यहां पर क्या कह रहा है, देखिए सेकंड पार्ट में है बेटा 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और दूसरे ब्रैकेट में है 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है।
तो ये कौन सा एक्सप्रेशन बन गया है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है, उसका रिजल्ट मिलता है a का स्क्वायर, माइनस है तो यानी कि यहां पर आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको एट द एंड रिजल्ट मिलता है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे देन यू गेट 25 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर करेंगे देन यू गेट 5। तो एट द एंड यू गेट आंसर 20। तो आपको यहां पर 20 आंसर देखने को मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ये है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर। चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कह रहा है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है जिसको हम ओपन करेंगे। तो क्या मिलता है, a स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा, प्लस यहां पर मिलता है 2 इंटू a यानी कि रूट 3 इंटू b यानी कि रूट 7, प्लस फिर आपको मिलता है b का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे देन यू गेट 3 प्लस यहां पर क्या होगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की स्क्वायर रूट ऑफ 7 से मल्टीप्लाई होगी तो देन यू गेट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 21। इज दैट क्लियर? प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर होगा देन यू गेट 7। अब आप देख रहे होंगे 7 और 3 में ऑपरेशन डायरेक्टली लग जाएगा, ये हो जाएंगे आपके 10 प्लस यहां पर आपका मिल जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 21। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाती है। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम बात कर लेते हैं लास्ट यानी कि फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 11 है बेटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरे ब्रैकेट में है स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस की जगह प्लस है स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब जो पहला सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ था उसमें प्लस पहले है माइनस बाद में है, इसमें माइनस पहले है प्लस बाद में है, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपका फॉर्मूला वही लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 11 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, देन इट बिकम्स 11 और इट बिकम्स 7, देन एट द एंड यू गेट 4। तो आपके चारों जो यहां पर एग्जाम्पल थे वो हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिए, जिसमें हमने चारों एग्जाम्पल में जो भी आपकी कहते हैं ना ऑपरेशन थे रियल नंबर्स में वो हमने यहां पर फॉलो अप कर लिए। आई होप ये भी चारों आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट यहां पर आपको नहीं रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है आपका रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अभी हमने कुछ रियल नंबर्स में जो ऑपरेशन परफॉर्म होने थे वो किए हैं, अब हम डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज कर सकते हैं जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम यहां पर देखते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक नंबर ले लेता हूं जो कि है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 में वो कहेगा कि जो इसका डिनोमिनेटर है ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए। मतलब कहने का ये है कि इसको आप एक कंप्लीट नंबर बनाए, स्क्वायर रूट आपको यहां पर हटा देना है। कैसे करेंगे देखिए, उसका सबसे आसान तरीका है आप नंबर को लिखिए और आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ जो भी नंबर है वो कब हट सकता है, जब आप उसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर से कर दें। तो आपने यहां पर इसकी मल्टीप्लाई इसी से करनी है। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो इस सिचुएशन में तो ये पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया है, लेकिन हमें क्वेश्चन भी चेंज नहीं करना है। तो बेटा जितने से आपने नीचे मल्टीप्लाई की है उतने से ही आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये आपको मिल जाएगा 1 की मल्टीप्लाई होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, देन यू गेट ऊपर तो आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 मिलेगा, नीचे जब स्क्वायर रूट 2 की स्क्वायर रूट 2 से होगी देन यू गेट 2। तो ये आपका रेशनलाइज हो गया है, जो डिनोमिनेटर वो रेशनलाइज करने के लिए बोल रहा था। तो ये तो एक सिंपल एग्जांपल हो गया है। अब हम देखते हैं किस तरीके से और वो आपको रेशनलाइज करने के लिए कहता है। जैसे यहां पर दिया हुआ है 1 अपॉन 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब जब आपके पास इस तरीके के ऑपरेशन में नंबर दिया होता है तो तब आप वहां पर उसके अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे देखिए, हम लिख लेते हैं यहां पर नंबर, कलर चेंज कर लेते हैं, एक ही कलर से आप बोर हो जाते हैं, है ना। 2 अपॉन यहां पर हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आप इसका रेशनलाइज करना चाहते हैं डिनोमिनेटर को, तो आप लिखेंगे सबसे पहले 1 अपॉन ये आपका 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। अब मैंने क्या बोला कि इस तरीके के नंबर में आपको जो डिनोमिनेटर में नंबर दिया हुआ है उसके अपोजिट साइन के साथ
नंबर की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर प्लस है, देन 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपको मिलेगा अपॉन 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी कि इसके अपोजिट साइन से आपने ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब आप 2 माइनस रूट 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे देन यू गेट 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन, यहाँ पर क्या मिलने वाला है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इधर मिलेगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इज दैट क्लियर? तो ये आपका नंबर मिल जाता है। वहीं पर अगर आप आगे इसको देखें, सॉल्व करें फर्दर, देन 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और हमें क्या पता है यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है, देन यू गेट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो b है यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ पर आप लिखेंगे सिंस a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसी आइडेंटिटी का आपने यहाँ पर यूज किया है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अब आपको क्या फाइनली रिजल्ट मिलेगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो आपका ऐसे ही रहेगा अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। देन यू गेट 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन में 4 माइनस 3 हो जाएगा 1 और एट द एंड यू गेट 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा। तो दैट मीन्स आपने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया है जो उसने क्वेश्चन में पूछा था। आई होप किस तरीके से आपको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को वो आपको क्लियर हो गया। चलिए, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, हम और एग्जांपल की हेल्प से आपको क्लियर कराने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5। ठीक है, तो चलिए इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करना होगा। 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, अब रेशनलाइज करने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, जो आपको डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसके पॉजिटिव मतलब उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉजिटिव मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर निगेटिव दिया हुआ है बेटा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ऐसा क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि ये आपस में कट हो जाएंगे, रिजल्ट तो आपको फाइनली वही मिलेगा जो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको हम लिखेंगे 5 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। इज दैट क्लियर? अपॉन यहां पर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है आपका, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम इसको ऊपर वाली टर्म को तो एज इट इज ही लिखे रहते हैं, मल्टीप्लाई करने का भी कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही आपका नंबर बना रहेगा। अपॉन ये a माइनस बी ए प्लस बी है, तो हर जगह आपको आइडेंटिटी जो यूज कर रही हैं वो मेंशन करनी होती है। ये बहुत ज़रूरी होता है मैथ के क्वेश्चन को करते हुए, स्टेप बाय स्टेप अगर आपको मार्किंग चाहिए तो। ठीक है, तो आपने इस आइडेंटिटी का यूज किया है तो एग्जामिनर को आप बताएंगे कि हमने ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज की है। तो सिंस a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन इसको आप लिखेंगे इसकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यहां पर ये आ जाएगा। देन यहां पर ऊपर मिलेगा 5 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन में आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। तो एट द एंड यू गेट, मैं यहां पर ले लेता हूं इसका आंसर, 5 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन में आपका मिलेगा बेटा 3 में से 5 जाएंगे तो देन यू गेट माइनस के 2। यू कैन ऑल्सो राइट, माइनस तो आपका यहां पर आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और अपॉन में आपका 2। तो ये आपका डिनोमिनेटर रेशनलाइज होकर फाइनली मिल जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो रेशनलाइज करना है हमको डिनोमिनेटर का, ये नंबर आपको दिया हुआ है। चलिए मैं इसकी शुरुआत यहां से कर लेता हूं, 1 अपॉन 7 प्लस 3 रूट 2। चलिए इसमें भी हमें क्या करना है, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन बेटा 7 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 7 माइनस 3 रूट 2 और डिवाइड बाई 7 माइनस 3 रूट 2। इज दैट क्लियर?
प्रोसेस वही किया है, क्योंकि सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एट द एंड वही आपको मिलेगा जो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम लिखेंगे जब इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3√2 अपॉन में आपका क्या आएगा यहां पर, देखिए यहां पर प्लस है, चलिए मैं पहले पूरी टर्म्स को ही यहां पर लिख लेता हूं, 7 + 3 √2 और दूसरी तरफ है 7 माइनस 3 √2। इज दैट क्लियर? चलिए अब ये वही आपका फिर से आपको आइडेंटिटी लिखनी है, सिंस a + b और a - b इज इक्वल टू होता है a² - b²। ये जरूरी है बेटा, बार बार आप लिखेंगे तो याद भी होगी और आपको लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जिससे कि आप एग्जाम में इन छोटी छोटी चीजों को ना छोड़ के आए। ठीक है, अपॉन में क्या होगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, माइनस 3√2 कंप्लीट का स्क्वायर यहां पर करेंगे। ठीक है, देन यू गेट 7 माइनस 3√2 अपॉन यहां पर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3√2 का स्क्वायर करेंगे, देन इट बिकम्स 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, देन इट बिकम्स 9 × 2। तो फाइनली यू गेट 7 माइनस 3√2 अपॉन में आपका मिलेगा 49 माइनस 9 × 18 और एट द एंड यू गेट 7 माइनस 3√2 अपॉन, यहां पर आप इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 8 जाएंगे 1 और यहां पर 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो ये आपका मिल जाता है अपॉन में 31। तो आपने यहां पर डिनोमिनेटर को क्या कर दिया है, रेशनलाइज कर दिया है, जो नंबर उसने दिया हुआ था उसके डिनोमिनेटर को। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो हमने रेशनलाइज द डिनोमिनेटर के 4 एग्जाम्पल आपको कराए हैं, आई होप चारों एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आप समझ गए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आप सारे आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में केवल इतना ही हम रोकते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 की, जिसमें हम आज जो हमने इस वीडियो में देखा है, सीखा है, वही हम अप्लाई करेंगे और उन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स देना ना भूलें, क्योंकि ये फीडबैक्स हमें मोटिवेट करेंगे कि हमें किस तरीके से और बेहतर आपके लिए परफॉर्म करना है। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट किए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी वीडियोस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें। और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया था तो अपने क्लासमेट, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके और सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।